अब चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जिसमें हम लोग ये बात प्रूव करेंगे कि क्या ऐसा हीट इंजन बनाना पॉसिबल है जो कि हवा के अंदर या एटमॉस्फेयर के अंदर हीट को एक्सपेल ना करे। आइए इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। नो, बिकॉज ऑल प्रैक्टिकल हीट इंजन आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ क्या होता है हमारे पास कि ये इम्पॉसिबल है ऐसा हीट इंजन बनाना जो कि तमाम इफेक्ट्स को कवर करता है। इफेक्ट्स कौन से? यानी कि वो कन्वर्ट कर सके हीट एनर्जी को टोटली इनटू मैकेनिकल एनर्जी विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ हीट इनटू द एटमॉस्फेयर। जितने भी हीट इंजन है स्टूडेंट्स वो वर्क करते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंगली। तो सेकंड लॉ में हमें बताया जाता है कि कोई भी ऐसा हीट इंजन नहीं है जो एक्सपेंडिचर ऑफ हीट के बगैर एटमॉस्फेयर के अंदर जो एक्सपेल होती है हीट उसके बगैर काम कर सके। यानी कि उसकी एफिशिएंसी फिर कम हो जाती है अगर वो जो है वो हीट को एक्सपेल करना शुरू हो जाता है किसी और फॉर्म में, और इसकी वजह से क्या होता है जो मैकेनिकल एनर्जी है स्टूडेंट्स उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। सो हम लोगों ने इस क्वेश्चन में देखा कि ये पॉसिबल नहीं है ऐसा हीट इंजन बनाना जो कि एक्सपेल कर सके हीट को एटमॉस्फेयर के अंदर। थैंक यू।